a great claim on the soil of India as Hinduism has. यानी 1100 सदियां बीत गई हैं, जितना हक इस्लाम को इस भारत की सरजमीन पर है उतना ही हक है जितना हमारे हिंदू भाइयों को है। मोहन भगवत ये किसने कहा था? क्या इस्लाम की बालादस्ती का दर्ज था जो कह रहा था कि 1100 साल से हमारे कारवान यहां पर आए, हमने अपने खजाने भारत को दिए, भारत में भी खजाने थे। जिस तरह गंगा और यमुना निकलकर संगम बनता है, किसने कहा ये बातें? मोहन भगवत। ये बातें तकरीर थी मौलाना अबुल कलाम आजाद की। मौलाना अबुल कलाम आजाद रामगढ़ में तकरीर दिए थे। बताओ आरएसएस वालों, तुम इस तकरीर पर क्या बोलोगे? ये वो मौलाना अबुल कलाम आजाद है जिसने इस मुल्क के लिए 100 मरतबा जेल को गए, मसाइब और मुश्किलात को उठाया, उनकी दौलत को छीन लिया गया, और जब मुल्क आजाद हुआ तो मौलाना आजाद को इस भारत का सबसे पहले तालीम का, एजुकेशन का मिनिस्टर बनाया गया। मोहन भगवत और आरएसएस वालों, तुम मौलाना आजाद से बड़े नहीं हो। देश की मोहब्बत में तुम मौलाना आजाद से बड़े नहीं हो। तुमने इस देश की आजादी की लड़ाई में कुछ भी नहीं किया। इस देश की आजादी में जो काम मौलाना आजाद ने किया, अब बताओ इस तकरीर पर क्या बोलेगे आरएसएस वालों? बताओ टीवी के स्टूडियो में आरएसएस का नकाब पहनकर आरएसएस की तर्जुमानी करने वाले एंकर, बोलो इस तकरीर पर तुम क्या बोलोगे? क्या इसमें क्या कहा गया है? इस्लाम इस मुल्क का अटूट हिस्सा था और है और रहेगा। जिस तरह हिंदू भाइयों को इस मुल्क पर हक हासिल है, उसी तरह मुसलमानों को भी इस मुल्क पर हक हासिल है। जिस तरह दलितों को इस मुल्क पर हक हासिल है, जिस तरह से हमारे आदिवासियों को, अरे अगर ये भारत किसी का है तो आदिवासियों का है। कौन आए थे यहां पर? ये सब के सब जो आज सुप्रीमेसी ऑफ इस्लाम की बात करते हैं, ये आरएसएस वाले आर्यन सुप्रीमेसी की आदी हैं। ये मुल्क तो आदिवासियों का है, मगर नहीं, इल्जाम मुसलमानों पर लगाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इन लोगों से सिर्फ यही कहूंगा, आरएसएस के लोगों से, हमारे मुंह को मत लगो। आप अगर मुसलमानों के बारे में कहेंगे, गलत बात कहेंगे, यानी मैं मोहन भगवत से सीखूं कि कैसे इस्लाम पर चलूं? मुझे मोहन भगवत आरएसएस वाले बताएंगे कि दीन में क्या होगा, क्या नहीं होगा? क्या आरएसएस मुसलमानों को बताएगी कि कुरान कहां से पढ़ूं, कहां से ना पढ़ूं? क्या आरएसएस मुझे बताएगी कि क्या बोलूं, ना बोलूं? तो फिर मेरे आलिम दीन क्या करेंगे? मुहद्दिस क्या करेंगे? मुफ्ती क्या करेगा? फिक्र के मसाइल कौन बयान करेगा? क्या तुम फिक्र के मसाइल बयान करोगे? हम जानते हैं आप क्या करना चाहते हैं। हम दीन को नहीं छोड़ने वाले हैं, दीन से जुड़े रहेंगे और भारत की हिफाजत करते थे और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप इस तरह का बयान देकर आप क्या कह रहे हैं? और मोहन भगवत ने इंटरव्यू में एक और बात कही, मगर कोई टीवी के चैनल के लोग इस बात को नहीं उठाए। क्या उठाए? ओवैसी ने आपत्तिजनक बात कही थी। शायद हिंदी में सही बोला नहीं मालूम, सही बोले, मगर मोहन भगवत बोले, क्या बोले? 1000 साल की जंग हिंदू भाई लड़ रहे हैं। अगर मैं ये कह देता कि हम भी इतने सालों से जंग लड़ रहे, जिहादी है, ये जिहादी है, इस्लामिस्ट है, इन्हें जिहाद कर रहा, इन्हें फुला का हो गया, उन्हें उसका हो गया। जब उन्होंने बोले तो मुंह में लड्डू आ गए। मुल्क को आजाद होकर 75 साल हो गए। मोहन भगवत साहब, आप कौन से 1000 साल की जंग की बात कर रहे?
1950 में बाबा साहिब अंबेडकर ने इस मुल्क को आईन दिया, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन दिया। जंग करेगा तो जमहूरियत क्या करेगी बताओ फिर? मगर कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि मोहन भगवत उनके पप्पा हैं क्या? 1000 years वॉर का जिक्र मोहन भगवत ने किया। अरे 8 साल से तो मोदी आपके प्रधानमंत्री हैं, देश के तो है, मगर आपके आरएसएस के स्वयं सेवक थे ना वो। फिर आप कौन सी जंग कर रहे हैं? किससे जंग कर रहे हैं आप? हम 1000 साल जंग किए तो कभी लोग जज्बात में आके कुछ बोल देते हैं, ओवर जीलियस अंग्रेजी का लफ्ज कहा उन्होंने। तो क्या मोहन भगवत और आरएसएस, बीजेपी वाले उस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि आज से चंद हफ्ते पहले या चंद दिन पहले भोपाल की जो बीजेपी के एमपी ने कर्नाटका में जाकर कहा था कि चाकू तैयार रखो, जिस तरह तरकारी काटते हैं उसी तरह चाकू को तैयार रखो? क्या मोहन भगवत उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? धर्म संसद हुए जिसमें मुस्लिम और खवातीन की असमत लूटने की बातें कही गई, मुसलमानों को। क्या मोहन भगवत बीजेपी के दिल्ली के एमपी के उस बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं जिसमें उसने खड़े होकर कहा था कि मुसलमानों का उनसे कोई खरीदो फरोख्त मत करो, उनसे ताल्लुकात खत्म कर दो? क्या मोहन भगवत हमारे घरों को जो तोड़ दिया जा रहा है नफरत की बुनियाद पर, क्या उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि 1000 साल की जंग लड़े? कौन सी जंग लड़े आप बताओ? अरे अंग्रेजों की 200 साल की लड़ाई में तो आप कहीं नजर नहीं आए। तुर्रेबाज खान नजर आया हैदराबाद में, मौलवी इस्माइल नजर आए, आरएसएस तो नजर नहीं आई थी ना। मगर आप कौन सी जंग लड़ रहे बताओ हमको? क्या कोई टीवी वालों को पूछना नहीं चाहिए आरएसएस वालों को बिठाकर, ये बताओ ये कौन सी 1000 साल की जंग है? मगर इसका जिक्र नहीं करेंगे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और मैं आपको आरएसएस की तारीख बताऊंगा। अभी हमारे जैन लोग एहतजाज कर रहे हैं कि उनके मजहबी मुकामात जो झारखंड में है उसको टूरिज्म से निकाला जाए, वहां पर गंदगी हो रही है, हम उसकी तायीद करते हैं। तो गोलवालकर आरएसएस के बहुत बड़े सरसंघचालक थे, करीब 35-40 साल आरएसएस के सरबराह थे। उन्होंने ऑर्गेनाइजर मैगजीन 10 जून 1963 में हमारे जैन और बुद्धिस्ट भाइयों के बारे में क्या कहा? अंग्रेजी में कहा कि सो फार एज जैन्स एंड बुद्धिस्ट आर कंसर्न, they have never made any contribution to the soil and political thought as such. We have never inherited any अर्थशास्त्रास, यानी अर्थशास्त्र का मतलब माशियात का इल्म और सियासत का इल्म, एंड धर्मशास्त्रास फ्रॉम देम। यह आपकी मोहब्बत है जैन और बुद्धिज्म से। और फिर मोहन भगवत साहब आप हमको दर्श दे रहे, जरा ये तो बताओ कि महात्मा गांधी के कत्ल के बाद जब आरएसएस पर बैन पड़ा और जब बैन उठा तो क्या आरएसएस को यह मजबूर नहीं किया गया था कि तुमको तिरंगे को मानना पड़ेगा, अंबेडकर के बनाए हुए आईन को, संविधान को मानना पड़ेगा? बोलो आरएसएस वालों। इनको बोलना पड़ा कि ये बैन उसी वक्त उठेगा। और ये कौन बोला? एक उस वक्त के मद्रास बोलते थे, वहां का एक वकील था टीआरवी शास्त्री। 13 जुलाई 1949 हिंदू का अखबार है जिसमें टीवीआरवी शास्त्री ने जिक्र किया कि आरएसएस को तिरंगे को एक्सेप्ट करना पड़ा, संविधान से अपनी वफादारी को दिखाना पड़ा और संविधान को रेस्पेक्ट करना पड़ा। और हम मोहन भगवत से यह पूछना चाह रहे हैं, मोहन भगवत साहब ये बताइए कि 1931 में इटली में मुसोलिनी से जाकर बीएस मुंजी मिलते हैं तो क्या मुसोलिनी के साथ बैठकर पिज्जा खा रहे थे? क्यों मिले मुसोलिनी से, जो हिटलर के साथ मिलकर दूसरी जंग अजीम का जिम्मेदार था?
फिस्ताई ताकतों का सरबराह था मुसोलिनी। मुंजी कौन थे बोलो आरएसएस वालों? क्या मुंजी नहीं मिले जाकर मुसोलिनी से? बताओ, इसका जिक्र करो। वो भी नहीं बोलेंगे। और गोलवालकर की किताब है, पढ़ो नौजवानों, पढ़ो नौजवानों, बंच ऑफ थॉट्स। गोलवालकर की किताब में उसका चैप्टर 12 है, जिसमें गोलवालकर ने लिख दिया ये बंच ऑफ थॉट्स। और एक और किताब वी और नेशनहुड डिफाइंड, ये आरएसएस के लिए बड़ी मौजिज किताब है, रूहानी किताब है इनके लिए। उसमें गोलवालकर ने लिखा कि मुसलमान और ईसाई इस देश के लिए अंदरूनी खतरा है। इसीलिए कल मोहन भागवत ने इंटरव्यू में कहा कि देश के बाहर कोई खतरा नहीं, अंदर खतरा है। वाह मोहन भागवत, चीन का नाम लेने से इतना डरते क्यों हैं आप? हमारी सरजमीन पर, भारत की सरजमीन पर डेमचौक और डेमसाक में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन घुस के बैठा है। और नरेंद्र मोदी बार बार बोलते कि भारत की एक इंच को नहीं छोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने झूठ बोला देश से कि ना कोई गुस्सा है ना कोई घुसेगा। चीन का नाम नहीं लेते आप। जम्मू में पाकिस्तान से टेररिस्ट घुस कर आते हैं और मारते हैं भारत के लोगों को, जिसमें मासूम बच्चे भी मर जाते हैं। 1 जनवरी को मुंह नहीं खोलते, क्योंकि मोहन भागवत आरएसएस ये मानती है कि मुल्क के बाहर कोई खतरा ही नहीं है, अंदर खतरा है। अंदर किससे खतरा है? याद रखिए आप, ये इनकी सोच है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो लोग आज इस मुल्क में नफरत को फैला रहे हैं, आप जाइए गुलबर्गा में, 200 किलोमीटर हैदराबाद से गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन को हरा रंग किया गया था, तो वहां पर बीजेपी आरएसएस वाले एहतजाज किए कि हरा रंग मुसलमानों का, निकालो इसको। रातों रात हरा रंग को निकाल दिया गया। ये बीजेपी आरएसएस की नफरत की निशानी है कि हरा रंग नहीं होना चाहिए, मुसलमानों का है। अरे मोहन भागवत, हम तो हर रंग में रंग जाने वाले हैं, रंग से हमको क्या निस्बत? नहीं, हरा रंग मुसलमानों का है। मैसूर में एक बस स्टैंड के ऊपर एक छोटा सा गुंबद लगाया गया, तो मैसूर का बीजेपी का एमपी बोला ये इस्लाम की निशानी, मिटाओ। तोड़ दिए उसको, तोड़ दिया उसको। घरों को तोड़ दिया जाता है, घरों को बगैर कानून को फॉलो किए, बगैर नोटिस दिए, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, घरों को तोड़कर बेघर कर दिया जाता है। दिल्ली में तोड़ा गया रमजान के महीने में। ये बीजेपी आरएसएस ये काम कर रही है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि कोई बीजेपी का एमपी बोलती चाकुओं को तेज करके रखो, तो आज उत्तराखंड में एक और आरएसएस का आदमी जो पहले विश्व हिंदू परिषद का सदर था, वो कह रहा है कि मैं पूरे मुल्क में 2 करोड़, कितने 2 या 2.5 करोड़ त्रिशूल बांटूंगा। मुसलमानों का उनका वोट डालने का हक छीन लेंगे। मुसलमान कोई कलेक्टर नहीं बनेगा, ना जज बनेगा, ना मुसलमान गवर्नमेंट में जाएगा, हम ये काम करेंगे। खुलम खुला बातें हो रही हैं। और वो मोहतरमा कर्नाटका में चाकूब की बात किए, उनको कोई अरेस्ट नहीं किया जाता, कोई अरेस्ट नहीं किया जाता उनको, खाली एक एफआईआर खाना पूरी करके छोड़ दिए। और हमारा बच्चा अगर कोई शादी की बारात में खाली लकड़ी की तलवार से 3 मार पे नाचा, तो पकड़ उसको, पकड़ पकड़, अरे अरे देख ये देख, चाकू निकाला ये, अरे लकड़ी है बाबा, लकड़ी से इतना चमक रहे, तो उनको लकड़ी के से फिक्र नहीं है, उसके हाथ में दिख रहा, ओ हो ये हाथ में आ गया, मगर उन्होंने चाकू बता के जा रहे, तेज करो बोल रहे, उन पे फूल बरसा रहे।
और हमारे बच्चों को ले जाकर, दलितों के बच्चों को ले जाकर, गरीबों के बच्चों को ले जाकर उनकी ताजपोशी करते हैं हजरत पुलिस। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे वतन अजीज में हो रहा है। और बीजेपी का जो भी नेता आता, ये नहीं तुष्टीकरण की राजनीति करती है मंदलिस। तेलंगाना को आई कि अपीसमेंट करते। अरे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर यादाद्री में 1200 करोड़ की मंदिर बनाया, 1200 करोड़ की आलीशान मंदिर बनाया। तुम उस पे क्या बोलेंगे? बोलो, नहीं बोलेंगे उस पे। अच्छा, वो यादाद्री की मंदिर में उसमें शैंडलियर कौन लगा है मालूम आपको? कौन लगा है शैंडलियर मालूम मंदिर में आपको? अब बीजेपी को मालूम होगा तो ने जाके देख के बोलेंगे शैंडलियर। शैंडलियर कौन लगा है मालूम आपको? मालूम कौसर आपको? मालूम है आपको? हाँ, एक मुसलमान वो शैंडलियर दिया लगाओ बोल के मंदिर में। ये भारत है। उन्होंने कारोबार करते, मगर लोगों को मालूम था कि वो मुसलमान के पास शैंडलियर का एक्सपर्ट है, वो उन्होंने बना के दिए। ये भी हकीकत है। तो ये तेलंगाना में होता है और बीजेपी इससे नफरत करती है। हमारे को के चंद्रशेखर राव जो कर रहे हैं उससे हमको कोई मुखालिफत नहीं है। वो अपने मजहब पर चल रहे हैं, हम अपने मजहब पे चल रहे हैं। सबको अपने मजहब पर चलना चाहिए। यही तो इस मुल्क की खूबसूरती है कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई मुल्क है जहां पर हजारों की तादाद में तहजीबें हैं तो भारत है। अगर हैदराबाद के मुसलमान की तहजीब अलग है तो केरला के मुसलमान की तहजीब अलग है। अगर केरला के मुसलमान की तहजीब अलग है तो एक तमिलनाडु के मुसलमान की तहजीब अलग है। अगर एक मुंबई में एक मुसलमान की तहजीब अलग है तो मराठवाड़ा के मुसलमान की तहजीब अलग है। ये मुल्क में इतनी तहजीबें हैं। यहां पर बिरयानी खिलाई जाती, औरंगाबाद में नान खली खिलाई जाती। ये तहजीब का हिस्सा है। मगर बीजेपी को एक ही बात बोलती, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होना। एक झंडा, एक कल्चर, एक मजहब, बाकी सब बर्खास्त। माने तीन चीज, एक मजहब, एक कल्चर, एक झंडा। झंडा तो एक ही है, मगर आप झंडे को कब माने? जब आपका बैन हट रहा था। उससे पहले तो ऑर्गेनाइजर मैगजीन में लिखा गया था ये तीन रंग अशुभ है। बोले उन्होंने बोले नहीं, तीन है, अशुभ है, ये नहीं मानते इसको हम। अबे तेरे को मानने के लिए कौन बोला? देश मान लिया, तुमको ही मानना पड़ा बाद में। अब आरएसएस वाले हमको सिखा नहीं, आपको भारत में रहना है तो इस्लाम की बालादस्ती को छोड़ना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, अगर आप किसी अम्मा के पास जाएंगे, किसी मां के पास जाएंगे, आप एक 4 माओं को बिठाओ, उसमें हर किस्म की मां होगी, उसको पूछो तेरा बेटा या तेरी बेटी तुझसे कितनी मोहब्बत करती? उन्हें बोलेंगी मेरी जान है ये, दुनिया की सब दौलत छोड़ दो, मेरी औलाद मेरे लिए कीमती है। ये मां बोलती है। मगर आप बोल रहे नहीं, तुम्हारी पसंद नहीं, हमारी पसंद, एक कल्चर, एक जबान। कैसा होगा भारत में? कहां होगा भारत में? ये भारत की खूबसूरती को कोई नहीं बिगाड़ सकता। मैं जानता हूं कि आज की इस तकरीर के बाद बहुत से लोगों को पेट में दर्द होगा, पेंचिश होगी, और पेंचिश का इलाज एक ही है मेरे पास, जिंदा तिलिस्मात के 2 कतरे मुंह में आ करके डाल लो। मैं अपनी जबान को रोकने वाला नहीं हूं, मैं बोलूंगा बराबर। और सुनो मेरी इस बात को, आप 2024 में बीजेपी को हम हरा सकते, इस देश हरा सकता है इंशाअल्लाह ताला। कहां बीजेपी की हुकूमत खुद की ताकत पर बनी? उत्तर प्रदेश में 1, गुजरात में 2 और आसाम में 3।
अब जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी, कैसे बनी? मेरे से नहीं बनी। कांग्रेस के जो बेवकूफ अहमक लोग थे, उन्होंने मोदी के पास पैरों पे गिर गए, उनके 24 एमएलए चले गए, मध्य प्रदेश में हुकूमत बन गई। कर्नाटका में कुमारस्वामी और कांग्रेस की हुकूमत थी, उसमें से 24-25 उधर कुलाठी मारे। माने बंदर भी देख के बोलता हूंगा, अब्बा मैं एक झाड़ से एक झाड़ कुलाठी मारता हूं, ये बीजेपी में कितने कुलाठियां मार के जा रहे तुम लोग। आने कर्नाटका में इनकी हुकूमत बन गई। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस सेकुलर बना दी उसको। कांग्रेस के पास एक नोटरी का ऑफिस है, जो उनके पास आके उनकी मिला बोलते करो, हम स्टैंप मारते सेकुलरिज्म का। कांग्रेस मिलके तो शिवसेना के वो एमएलए उधर भाग गए, बीजेपी की सरकार बन गई। नॉर्थ ईस्ट में तो है उनकी, मगर बंगाल में नहीं है, दूसरे जगहों पर नहीं है। तो 2024 जो लोग अभी बोल रहे नहीं नहीं अभी भी मौका है, मगर शर्त क्या है? शर्त यह है कि मोदी के सामने कोई खड़ा नहीं होना। इन्हों खड़े हो गए, उन्हों खड़े हो गए, मैं हूं फुला नहीं। मोदी से मुकाबला, अब जैसा मोदी से मुकाबला करना है तो मोदी बनाम हैदराबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम सिकंदराबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम आदिलाबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम महबूब नगर मुकाबला होना, मोदी बनाम करीम नगर मुकाबला होना, मोदी बनाम तेलंगाना मुकाबला होना। यह मुकाबला जब होगा तब बीजेपी जरा परेशान हो जाती, अरे ये क्या है रे भाई। उन्होंने आएंगे जरूर यहां पे और निशाना लैला को बनाएंगे, मगर मुझे मालूम आप मुझे कितना चाहते हो। सबके निशाने पर मैं ही हूं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक ही लगता है इनको। कांग्रेस बोलती नहीं इन्हों सेकुलर नहीं है, बीजेपी बोलती इन्हों मुल्क के वफादार नहीं है। आप क्या दुकाना खोल के बैठे हुए हैं चाचा की है? आपकी दुकान के पास मैं कभी नहीं गया, ना जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अब ये कांग्रेस के 50 साल के हो गए, अब बोल रहे मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया? हाँ, बेचारा जो गरीब रोड पे सोता है वो क्या बोलेगा, क्या है इन्हें, है वो क्या गया इसको, मैंने सर्दी को मार दिया है। अब क्या बोलेंगे? बोल सकते हो उन्होंने। फिर वो ना सिर्फ वो बोले बल्कि वो भी बोल दिया 50 साल की उम्र में, 52 के है उन्होंने। अपन हैदराबाद में क्या बोलते, अरे उन्हें 52 का है कते, 52 का है कते। और उन्होंने कते क्या बोले, अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया। अपना नाम लेके बोल रहे मैं उसको क्या बोले, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है, फिर जिन है? उन्होंने बोल रहे और मीडिया वाले हाँ, मैं अपने आप को मार दिया, मैं अपने आप को खत्म कर दिया। अरे बाबा फिर तू खत्म हो गया तो फिर क्या है यहां पर? नहीं मालूम, शायद उनके पास मौकिला होंगे उनके, नहीं मालूम, मेरे कहने तो नहीं है। मगर ये कांग्रेस का हाल है, ये कांग्रेस का हाल है। अब इन्होंने भी जा रहे। देखो याद रखो, सालार हमारे को एक चीज सिखाए थे, पाशा कादरी भी गवाह है कि मरहूम